उसके बाद अपन आते हैं आगे अपने विटामिन के बारे में। विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिट्टू नोट्स, विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन के क्या करता है? विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड कोगुलेशन में बहुत हेल्प करता है। याद रखिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी फिजियोलॉजी में, अपने ब्लड के पहले चैप्टर में ये पढ़ाने वाला हूं। देखो क्या होता है ना, अपने ब्लड को ब्लड क्लॉट करवाने के लिए क्या होता है ना, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर लगते हैं। मैं आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा। मेनली क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर जो रहते हैं ना आपकी बॉडी में, इनको एक्टिवेट करवाने का जिम्मा होता है विटामिन के का। तो याद रखिएगा विटामिन के क्या करता है। तो सिंपल सी बात है, आपके यहाँ पे लग गई कट, मतलब गुस्सा आ रहा, मैंने बिट्टू को पकड़ा, बिट्टू को चक्कू मार दिया। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालो। क्या निकला? याद बहुत सारा खून निकलने लगा। अब आपने ध्यान दिया, थोड़ी देर में बिट्टू का खून बहना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होगा ब्लड कोआगुलेशन, क्लॉटिंग हो गई ब्लड की। अबे ब्लड क्लॉटिंग क्यों हो पाई? क्योंकि यहाँ पे फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 10 और फैक्टर नंबर, इतने सारा फैक्टर प्रेजेंट है। लेकिन नॉर्मली बॉडी के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। विटामिन के ही इन इनएक्टिव फैक्टर्स को एक्टिव कराता है। तो इस तरीके से विटामिन के बहुत ज्यादा हेल्प करता है ब्लड के कोगुलेशन में। और मैं तो एक चीज बोलूंगा, अगर एक जगह पर ने काटा, उसका ब्लड कोगुलेशन हो गया, तो बदला लेने के लिए दूसरा हाथ भी काट, बच के रहो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की, ये मेरी सैंपल वीडियो है। मेरे ऐप पे कोर्स है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। उस कोर्स के जरिए आप पूरा बायोकेमिस्ट्री 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ सैंपल वीडियो है। मेरे रियल कोर्स में आपको क्लिनिकल केस स्टडी मिलेंगी, रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, कैसे याद रखना है उसके निमोनिक मिलेंगे आपको। तो ये पूरा कोर्स, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, तो मैंने पूरा कोर्स भी चेंज कर दिया। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो डल रही है, मेरे ऐप पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएंगी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से। क्योंकि अब रीजनिंग क्लिनिकल केस स्टडी आनी है, पेपर का पैटर्न मुश्किल हो गया है। तो मात्र 1000 रुपए का एक कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। उसमें बायोकेमिस्ट्री 7 डे पे जाना, उसके अंदर आपको ना सैंपल वीडियो दिख जाएगी, पहले आप वो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको बाय करना है कि नहीं करना। सो लाखों के एमबीबीएस से कुछ हजारों पैसे मत देखो, मेरे हिसाब से कोर्स लो, नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो। क्योंकि YouTube पे जो आप पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ एक सैंपल है, असली मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैंने ऐप में डाले हैं। ऐप में पूरा कोर्स है, सारे टॉपिक्स है, डिटेल में कोर्स है। जाओ मेरे ऐप पे, मत लो मेरे कोर्स के, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर विटामिन के का केमिस्ट्री फॉर्म क्या है? विटामिन के का केमिस्ट्री वाला फॉर्म को अपन बोल देते हैं फाइलोक्विनोन। और अपना इसके दो केमिस्ट्री के फॉर्म होते हैं, विटामिन K1 फाइलोक्विनोन और K2 मैनाक्विनोन। डायरेक्टली आपको ये नाम याद होने चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना वो बताता हूं। जैसे मैंने विटामिन ई लिखा था ना, वैसे आपको विटामिन के भी लिखना पड़ेगा। आप ये लिखिए, ओनली फैट सोल्यूबल विटामिन विद स्पेसिफिक कोएंजाइम फंक्शन। ये ऐसा अकेला फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि स्पेसिफिकली कोएंजाइम की तरह ही काम करता है। डायरेक्टली एमसीक्यू में भी आ जाता है। फिर ये क्या काम करता है मैंने आपको बताया था, ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन के बहुत सारे केमिस्ट्री के फॉर्म होंगे, मेन दो फॉर्म K1 K2 मैंने आपको दिखा दिया। फिर विटामिन के क्या हुआ, अपन ने बढ़िया डाइट के फॉर्म में ले लिया। विटामिन के डाइट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं वो भी विटामिन के बना सकते हैं। फिर डाइट के फॉर्म में अगर अपन जैसे विटामिन के लिया ना, बिल्कुल ये विटामिन ई की तरह है, फैट के साथ साथ ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। फैट के साथ कोई भी चीज एब्जॉर्ब करनी है तो उसमें बाइल जोड़ अपन को लगता है, अंत में लिवर में जाके स्टोर हो जाएगा। इसका मेटाबॉलिज्म इतना ही है। मेन इसका फंक्शन की क्या क्या फंक्शन कर रहा है। विटामिन के का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? विटामिन के अपने ब्लड फैक्टर बनाता है। कौन कौन से? अपने 2, 7, 9, 10। अब क्या होता है ना, नॉर्मली जो भी अपने फैक्टर रहता है ना, फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 फैक्टर, उनके अंदर प्रेजेंट अपना रहता है ग्लूटामिक एसिड। अब इस ग्लूटामिक एसिड को अपन को करना पड़ता है, इन जितने भी ग्लूटामिक एसिड इसमें प्रेजेंट है ना, ग्लूटामिक एसिड, उनको अपन को करना पड़ता है हाइड्रोक्सिलेशन। क्यों? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन ये अपने कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोक्सी ग्लूटामेट में। और जैसे हाइड्रोक्सी ग्लूटामेट में चेंज हो जाते हैं तो ये सारे फैक्टर अपने एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको भी सेम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी केमिस्ट्री बहुत ईजी है। इन फैक्टर्स, ये फैक्टर एक्टिव क्यों है, इनएक्टिव क्यों है? 2, 7, 9, 10 फैक्टर जो है ब्लड क्लॉटिंग के, इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि उनके अंदर साइड चेन में अपने ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। इनको एक्टिव करवाने के लिए विटामिन के क्या करवाता है, उनका हाइड्रोक्सिलेशन करवा लेता है, बना लेता है हाइड्रोक्सी ग्लूटामिक।
इस तरीके से वो एक्टिव हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में इस तरीके से आपको लिखना है